और ब्रदर क्या हाल है, कैसे जा रहा है सब कुछ। आई होप जिंदगी स्मूथ जा रही होगी और मजे में होगे तुम। अगर नहीं हो, बहुत सारी चीजें अटक रही है लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, गोल नहीं मिल रहा है, पर्पस नहीं मिल रहा है लाइफ का, या बहुत सारे सवाल है। और इस एज तक आ चुके हो तुम, इतना मेच्योर हो चुके हो कि तुम ये सब चीजें समझने के लिए रेडी हो, तो सही चैनल पर आए हो तुम। क्योंकि ये वीडियो ला रहा हूँ मैं यार, लगभग 35-40 दिन हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद फाइनली ये वीडियो आ रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, टॉपिक काफ़ी खास है, काफ़ी समझदारी वाला टॉपिक है, सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाएंगे इसको, बाकी सब तो एज यूजुअल टाइम पास करके निकल लेंगे। एक दो दिन की कहानी नहीं है भाई मोटिवेशन या तुम्हारी लाइफ बनती है 70 साल। अगर तुम जीते हो इंटू 365 कर लो, उतने दिनों की तुम्हारी कहानी है। तुम क्या चाहते हो कि एक दो दिन तुम मोटिवेटेड रहो, एक दो दिन तुम काम कर लो और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। कैसी हो जाए? वैसी हो जाए जैसी तुम्हारे सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की है, तुम्हारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनका जो तुम्हारा क्रश है या जो भी है, तुम जिनको अपना आइडल मानते हो। अगर उन्हें मानते हो तो उन जैसा बनने के लिए सिर्फ एक दो दिन एक्शन लेकर काम नहीं चलेगा। बहुत कुछ समझना है तुम्हें, और उनने भी बहुत कुछ समझा होगा भाई, तब जाकर वो उस लेवल पर पहुंचे हैं। तो इस चैनल में हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो भी तुम्हारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स है। यानी कि मेरा मानना है कि भाई जितनी भी प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग इस दुनिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग से ही उत्पन्न होती है और यही उसका सॉल्यूशन है। तुम ढूंढते रह जाते हो दुनिया भर में उस चीज का सॉल्यूशन, और वो छुपा होता है तुम्हारे ही अंदर। कैसे? सिर्फ उसको साइकोलॉजिकली टैकल करना आना चाहिए तुम्हें, कैसे हैंडल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आती है, तो आधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा। चलो टॉपिक पर बात करते हैं आज के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ध्यान से सुनना, मिस मत करना एक भी स्टेटमेंट इस वीडियो का। द ओनली सीक्रेट टू ऑल्टर रियलिटी, ये एक्चुअल में और फाइनल सीक्रेट है भाई, कि अगर तुम सब कुछ ट्राई कर चुके हो, तुम हाथ पैर मार मार के थक गए हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाए, तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा तुम्हें। कुछ पॉइंट्स पे मैंने डिस्क्राइब किया है ये वाला टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। बी लाइक वाटर, डोंट बी रिजिड। यानी कि आज के टाइम पे क्या है ना, लोगों ने खुद को इतना स्टबन बना लिया है, इतना हार्ड और इतना रिजिड बना लिया है कि पहली बात तो ये गलती लोगों की नहीं है, ये अपने एनवायरनमेंट और जो अपनी टेक्नोलॉजी अपने आसपास है ना, जो डेवलप्ड होती जा रही है, उनसे जो इन्फॉर्मेशन आज तक पहुंचनी भी नहीं चाहिए थी, वो भी पहुंच चुकी है। तो इंसान में क्या हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। यानी किसी ने देखा कि किसी ने किसी के साथ बुरा कर दिया, तो वो यही मान के बैठा है कि 100% उसके साथ भी ये बुरा हो सकता है। भाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम जिस एंगल से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देखना स्टार्ट कर दिए हो, वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। तुम बुरा सोचोगे तो बुरा होता जाएगा भाई। तुम बुरा कंटेंट या बुरी चीजें देखोगे, सोचोगे, तो ऑफ कोर्स तुम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करोगे। तुम एक फ्रीक्वेंसी हो, तुम उसी फ्रीक्वेंसी में चले जाओगे। तो ये सब नहीं करना है अपन को। अपन को क्या करना है कि इतना रिजिड नहीं करना है खुद को। जो ट्रस्ट इश्यूज है तुम्हारे अंदर, हो सकता है वो तुम्हारे पास से आ रहे हो सकता है वो तुम्हारे फॉल्स बिलीफ से आ रहे हो। तो अपन को इतना रिजिड नहीं रहना है कि वर्ल्ड जो अपन को दिखाना चाह रहा है, यानी कि तुम्हारे पास यार सामने जब तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज भी होंगी ना हजारों, तो भी तुम खुद को इतना रिजिड बना लिया है आज के टाइम में तुमने, कि वो अपॉर्चुनिटी खटखटा खटखटा के चले जाएगी तुम्हारे दरवाजे पे और तुम समझ नहीं पाओगे। तो अपन को क्या करना है कि बी लाइक वाटर, यानी कि हाँ भाई मुझे सब कुछ आता है, लेकिन बहुत कुछ सीखना भी बाकी है अभी। ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है और अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अब मैं कर लूंगा, अब मैं अपने भरोसे हूँ और कुछ भी नई चीज मैं अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करूंगा। ऐसा अगर तुम्हारा माइंडसेट बन चुका है तो भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तो तुमने बना लिया कि भाई ठीक है, मैं एक शेड्यूल
फिक्स किया है मैंने अपना, और मैं उसी पे स्टिक रहूंगा। शेड्यूल, प्लानिंग और वो सब अपनी जगह, लेकिन अगर तुम अपनी रियलिटी को एक्चुअल में चेंज करना चाहते हो, कि ठीक है भाई तुम एक शेड्यूल स्टिक कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये जरूरी है ना यार कि डायरेक्शन गलत ना हो जाए। तुमने मान लिया शेड्यूल बनाया, तुमने जीवन भर मेहनत करी, और हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि तुम अपने गोल तक पहुंच जाओ, लेकिन क्या वो तुम्हारा एक्चुअल में गोल था? तुम्हें लाइफ कहाँ ले जाना चाहती थी? तुम्हें लाइफ इतना देना चाहती थी कि तुम इतने पे सेटल हो गए? क्यों? अपनी रिजिड नेचर की वजह से। समझ रहे हो? तो अपने आप को कैसा रखना है? बी लाइक वाटर, पानी की तरह रहना है भाई। जहां लाइफ ले जाए, उस मोड़ पर आपको दुख दर्द नहीं होना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा मेरे शेड्यूल में से चेंज करना पड़ रहा है, तो यार क्या है ये, ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि हर चीज एक्सेप्ट करो। लाइफ एक्सप्लोर नहीं करोगे तो कैसे उसके इतने पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे यार? हजारों लाखों करोड़ों चीजें हैं इस दुनिया में करने को, और तुम उसी शेड्यूल पे स्टिक हो, जो कि गारंटी भी नहीं है कि वो सही डायरेक्शन है या नहीं। समझ रहे हो बात को? कुछ लोग इस चीज को नेगेटिवली भी सोच सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारी सोच की दिक्कत है भाई। जिन लोगों को पॉइंट समझना था वो समझ चुके हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक और हेट, परफॉर्म दोज थिंग्स, द हिडन वर्जन ऑफ यू एक्चुअली लाइज इन दोज थिंग्स दैट यू हेट द मोस्ट। यानी कि तुमने खुद को नोटिस किया होगा बहुत सारी चीजों में, कि कोई चीज अगर तुम्हें करना पसंद नहीं है, या किसी काम को करने में तुम्हें आलस आता है, या कोई कुछ काम तुमसे करने को बोले तो तुम्हें गुस्सा आती है, चिड़चिड़ाहट मचती है। तुम हालांकि वो काम कर दोगे बहुत फोर्स करने पर, लेकिन तुम्हारा कभी मन नहीं रहेगा उस काम को करने का। या फिर जैसे तुम पड़े हुए हो, फोन चला रहे हो मस्त बिस्तर पे, कोई तुमसे बोले कि ये वाला काम कर दो, यानी कि भाई कूलर में पानी भर दो, या फ्रिज में बोतलें भर के रखाओ, तुम क्या करोगे? तुम भाई कितने कंफर्ट जोन में हो, तुम्हारी बॉडी तो यही चाहेगी कि मुझे हिलना भी ना पड़े अपनी जगह से। लेकिन तुम क्या चाहते हो, मैटर वो करता है ना यार। बॉडी तुम्हें कंट्रोल नहीं करती है, तुम बॉडी को कंट्रोल करते हो। तुम क्या हो? तुम दिमाग से काम करते हो, तुम एक सोल हो। तुम्हें इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने के लिए दिया गया है ताकि तुम इनका राइट यूज करो, और एक्चुअल में जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचो, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट है आज के टाइम पे कि तुम्हारा कोई भी बहाना काम नहीं करेगा भाई। कोई भी बहाना, अगर तुम कह दो कि ये गलत हुआ मेरे साथ जीवन में, ये गलत हुआ, ऐसा वैसा, कोई कुछ ब्लेम तुम दूसरे पर डाल ही नहीं सकते। आज के टाइम में इतनी फैसिलिटीज, इतनी एडवांसमेंट है, और इंसान अगर चाहे खुद से तो वो क्या नहीं कर सकता आज के टाइम पे। इंसान को घेर लिया है डिस्ट्रैक्शंस ने, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस और बुरी आदतें, और जो भी है, कितना इजी है भाई तुम्हारा हर चीज कैप्चर करना। तुम्हें हड़पना आज के टाइम में इतना इजी है कि मैं बता भी नहीं सकता। और तुम इस बात को अभी नहीं समझोगे, आने वाले टाइम में जब भी समझोगे तुम्हें बहुत गंदा रिग्रेट होने वाला है कि मैंने किया क्या एक्चुअल में। दुनिया जा रही है भाई टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक्चुअल यूज किसी को पता नहीं है। टेक्नोलॉजी यूज हो रही है साला टाइम वेस्ट करने के लिए, जो कि एक सबसे ज्यादा कीमती रिसोर्स है तुम्हारी लाइफ का। यानी कि तुम्हें मिला ही क्या है भाई? भगवान ने तुम्हें क्या देके भेजा है? टाइम देके भेजा है। जो ये दुनिया भर की चीजें दी है, ये मोह माया है। तुम्हें टाइम देकर भेजा गया है कि इस टाइम में तुम एक्चुअल में कैसी जिंदगी जीना चाहते हो वैसी फ्रेम करो, वैसी जियो, खुशी खुशी रहो, अपने आसपास के लोगों को भी हेल्प करो, ह्यूमैनिटी सर्व करो, और आ जाओ वापस। इतना सही है ना? कोई परमानेंट तो यहाँ रहने नहीं आया है, सब मेहमान है इस धरती पर। तो जो लिमिटेड तुम्हें टाइम मिला है, उस टाइम को तुम एक ऐसी चीज को दे रहे हो जो कि इंसानों ने ही बनाई है, और वो ही आज के टाइम पे इंसानों को खाए जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप तुमने ये पॉइंट समझा होगा कि फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक और हेट। इसमें क्या होता है पहले समझो। अगर तुम कोई चीज को भाई बुरी नजर से देख रहे हो, सिर्फ बात क्या है, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। अगर तुम्हें लग रहा है कि उठ के तुम्हें कूलर में पानी भरना पड़ेगा, तुमने पूरे 100 हजार बहाने ढूंढ लिए कि मैं बाद में भर दूंगा, मैं कल भर दूंगा, मैं
थोड़ी देर से उठूंगा, मैं पानी पीने उठूंगा तो भर दूंगा। अब उसमें हुआ क्या, तुम्हारे दिमाग को क्या सिग्नल मिला कि भाई इसके बिना भी काम चल सकता है। समझ रहे हो इस बात को? यानी कि तुम जितना एस्केप ढूंढोगे, तुम्हारा दिमाग इसीलिए बनाया गया है कि तुम्हें एस्केप पे एस्केप देगा। यानी कि तुम एक काम को ना करने के हजार बहाने ढूंढ सकते हो, और उस काम को करने का सिर्फ एक रीजन होता है। वो होता है कि तुम्हारा कंट्रोल अगर खुद के ऊपर है तो तुम वो करोगे वो काम। और अगर तुम्हारे माइंड का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है तो वो काम तुम्हें नहीं करने देगा। खुद को आजमा लो भाई। कोई बात नहीं, अगर अभी तक तुम माइंड के कंट्रोल में थे तो कमेंट करना, सॉल्यूशन निकालेंगे अपन हर चीज का। टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से सुनना है वीडियो तो समझना है। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। we bec- we become rigid due to our perspectives. A change of perspective on looking things can change your life easily. तुम रिजिड क्यों बनते हो, तुम रिजिड और स्टबन इतने क्यों हो जाते हो कि तुम्हें दुनिया में जो भी चीज मिल रही है, यानी कि अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा भी करना चाहता है, तुम्हें कोई अच्छी बात भी बताता है, तो भी तुम इतने रिजिड होते हो कि तुम उसकी बात ही नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज है। ट्रस्ट इश्यूज किस चीज के हैं? क्योंकि तुम्हारे पास्ट जो है वो कुछ खास बेटर नहीं रहा है, और तुम्हें 100% धोखा वगैरह मिला है या जो भी हुआ है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें वो ट्रस्ट इशू इतने स्ट्रांग बना लिए हैं तुमने अपने ही माइंड के अंदर कि तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते भाई। तुम अगर इतने रिजिड हो जाओगे, और अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये गोल है लाइफ का, और कुछ भी हो जाए मैं इससे छेड़खानी किसी को नहीं करने दूंगा, तो क्या होगा भाई? क्या तुम एक्चुअल में लाइफ जियोगे? जरा खुद से ये सवाल पूछना कि ठीक है, तुमने मान लिया, मैंने तुम्हारा एक्स अमाउंट तुम्हें कमाना है, तुम्हें शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, वो सब एक्सेप्टेबल है। बट लाइफ इज नॉट जस्ट अर्निंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एंड kind of those materialistic things that you desire of, and all the money that you dream of, all the cars, all the fancy clothing, all the fashion, all the जो भी है अगर तुम्हारे लाइफ में, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम फाइनली अचीव करना चाहते हो, क्या इसकी जर्नी में तुम और लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करना चाहोगे? तुमने मान लिया बस इतना सा मेरा गोल है, बस मुझे इतना मिल जाए तो मैं संतुष्ट होकर भगवान के पास चले जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं है। क्या होगा ना, एडवांसमेंट आती जाएगी। आज तुम इस पड़ाव पर हो, अगर तुम इतने रिजिड हो जाओगे और खुद को अगर तुमने अडेप्ट नहीं किया, जो नया इन्वायरमेंट है, जो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी, तो तुम वहीं रह जाओगे। कहाँ रह जाओगे? अपनी रिजिडनेस के पास। और वही इसी बटी लाइफ तुम्हारी चलती रहेगी। और ठीक है, तुमने मान लिया भाई, पहुंच भी गए, एक पॉइंट पर तुम पहुंच गए, लेकिन तुम्हें वो रिग्रेट रहेगा कि जो इतनी लाइफ तुमने वेस्ट कर दी एक रिपीटेड लूप पे, कि भाई तुम इतने रिजिड रहे, तुमने एक नई अपॉर्चुनिटी को अपने आसपास भी नहीं भटकने दिया। तुम खुद ही रिग्रेट करोगे ना यार। तुम खुद सोचो, अगर वो गोल तुमने अचीव किया, तुम्हें मजा नहीं आया। जस्ट इमेजिन, कोई गोल तुम अचीव कर रहे हो 10 साल, 20 साल, 50 साल से, और जब तुम वहां पहुंचते हो तो क्या हालत होगी भाई तुम्हारी। और अगर तुम्हें वो गोल नहीं पसंद आया, या फिर एक्चुअल हैप्पीनेस उसमें थी ही नहीं, एक्चुअल हैप्पीनेस तुम्हारी इस जर्नी में थी जो तुम इतने सालों से कर रहे थे, तुम्हें फाइंड करनी थी उसके बीच में अपनी हैप्पीनेस, और तब तुम्हारा गोल अचीव करने का एक अलग खुशी रहती है उस चीज में। तो अपने आप को इतना रिजिड नहीं बनाना है। बी लाइक वाटर, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था, ये ब्रूसली ने बोला था। मैंने भी बोला फर्स्ट पॉइंट में। तो आपको पानी की तरह रहना है, हर चीज एक्सेप्टेबल रखनी है, समझना है हर चीज को। मतलब समझने की कोई एज नहीं होती भाई। अगर तुम कुछ कर रहे हो, कुछ बेनिफिट ही होगा उससे। अगर बेनिफिट नहीं है, कोई बात नहीं। इंफॉर्मेशन ली तुमने, एक्सेप्ट करना नहीं करना ये तुम्हारे दिमाग का काम है। दिमाग कौन रन करता है? तुम करते हो। तो अल्टीमेटली ये तुम्हारे हाथ में है कि अगर तुम कुछ कंज्यूम कर रहे हो,
तुम्हें लाइफ कुछ दिखाना चाह रही है, उसको तुम एक्सेप्ट करते हो या नहीं, ये अल्टीमेटली तुम्हारा डिसीजन रहेगा। लेकिन लाइफ को एक चांस तो दो। समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। पुट योर सेल्फ इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन एंड गिव योर सेल्फ अ चांस। सॉरी। तो अपने आप को क्या है ना, तुमने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना लिया है। तुम्हारी जितनी भी कहानी तुम्हारी चलती है ना, मैं एक सच बात बता रहा हूँ, अगर कोई यहाँ तक 15 मिनट तक किसी ने अगर मेरी वीडियो देखी तो वो एक्चुअल में समझदार है भाई, और वो सुनना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ बदले। तो वेल डन मेरे भाई। सुनो ये वाली बात, जो भी तुम्हारी लाइफ चलती है ना यार, जो तुम सोचते हो वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू में अलग है। ये सबसे बड़ी रियलिटी है लाइफ की। तुम जैसे पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, तुम खुद को हीरो मानते हो, तुम खुद को इतना अच्छा मानते हो, तुम खुद को इतना बुरा मानते हो, जो भी है ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारी लाइफ है। और तुम डिसाइड करते हो कि तुम तुम्हारी लाइफ को कैसे देखते हो। तुम एक राजा की तरह देखते हो या एक नौकर या चपरासी की तरह देखते हो अपनी खुद की लाइफ को, ये तुम डिसाइड करते हो। ये एक्चुअल सच है लाइफ का, जो कि इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दी गई है तुम्हारी इमेज, तुम्हारी सोसाइटी से तुम्हारे हर चीज के स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए गए हैं कि अगर तुम ये करते हो तो तुम इतने अच्छे हो, अगर तुम ये करते हो तो तुम बहुत खराब हो। तो ये सब सोसाइटी के बिल्ड किए गए स्टैंडर्ड्स है। लेकिन एक्चुअल में क्या मैटर करता है? एक्चुअल में वो मैटर करता है कि जो कि तुम सच में हो और तुम मानते हो और तुम जानते हो कि मैं ये चीज हूँ, दुनिया के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितनी भी तुम्हारी थ्योरीज चल रही है ना लाइफ को लेके, कि तुम आसपास अपने ब्लेम करते रहते हो, तुम्हारा दिन इसी में निकल जाता है कि भाई मेरे साथ ये बुरा हुआ था, वो बुरा हुआ था, तो इसलिए मैं आज की डेट में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये कमी है, और मैं चाहता तो हूँ लेकिन नहीं कर पाता, मेरे पास आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये सब बुलशिट है भाई, बकवास है ये। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इस धरती पे रहने का, कोई कारण नहीं बचा है, तो तुम ये सब ब्लेम दे दे के भाई, ऐसे तो मैं ये नहीं चाह रहा कि भाई पूरी जनता ऐसी हो जाए कि इतनी समझदार हो जाए, क्योंकि हो भी नहीं पाएगी भाई कभी। उनका सिस्टम कैसे चलेगा, इंसानों का सिस्टम कैसे चलेगा? सिस्टम बना है, सिस्टम भी इंसान नहीं बना है। सिस्टम किस चीज को दे रहा हूं मैं? एक तरीका, एक प्रोग्राम जिस पे ऑपरेट करते हैं इंसान, उस चीज का नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर सिस्टम। सिस्टम में इंक्लूड होते हैं जितनी भी चीजें तुम अपने आसपास देखते हो। तो तुम जब तक अपने आप को सिस्टम का पार्ट मानते हो और तुम अपने आप को सोसाइटी का पार्ट मानते हो और अकॉर्डिंगली तुम एक्ट करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो कि भाई इसको प्लीज करने के लिए मैं क्या कर दूं, क्या ऐसा करूं कि मेरे घर वाले खुश हो जाएं, क्या ऐसा करूं मेरी गर्लफ्रेंड खुश हो जाए, मेरे दोस्त खुश हो जाए, सब खुश रहे मुझसे, और ये करते करते तुम्हारा ये जन्म तो निकल ही जाता है। और तुम पाते हो खुद को एक ऐसे स्टेट में जहां तुम खुद से क्वेश्चन करते हो कि मैंने कर क्या दिया इस लाइफ में भाई। जो इकलौता चांस दिया था भगवान ने मुझे, उसको मैंने इस तरीके से वेस्ट किया। कोई बात नहीं भाई, कुछ लोगों को चीजें लेट समझ आती है, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। लेट की बात नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। अगर तुम्हारे पास किसी भी टाइम पर ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो आई होप इस चीज को समझो, जाग जाओ, जो भी इतने सदियों की नींद में हो तुम लोग। कोई बात नहीं है। पॉइंट पे बात करते हैं, अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना है। जो तुमने इतना कंफर्टेबल बना लिया है खुद को, उन चीजों से निकलो। जो चीजें तुम्हें नहीं पसंद है, जो तुम्हें लगता है कि यार ये क्या है, ये क्या बकवास है, ये क्यों करना होता है, वो सब करो भाई। कुछ भी करो, वो काम करना है तुम्हें, क्योंकि उन्हीं कामों में तुम्हारी वो एक्चुअल शैडो है, एक्चुअल क्षमता है, एक्चुअल सब कुछ है, जो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और तुम्हें खुद से लड़ने में हेल्प करेगा। समझ रहे हो इस बात को? तुम्हें लड़ना दुनिया से नहीं है, तुम्हें खुद से लड़ना है साला। जब तक खुद से नहीं लड़ पाओगे, क्या लड़ोगे तुम दूसरे से यार? तुम खुद से नहीं जीत पा रहे हो भाई। चीजें और खराब होंगी, टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, तो इंसान का दिमाग कैप्चर करना और इजी हो जाएगा।
तुम्हें क्या करना है, तुम अगर समझदार हो तो तुम खुद को संभाल लोगे, नहीं तो तुम दुनिया को संभालते रह जाओगे, दुनिया को खुश करते रह जाओगे, और एंड में वही वाला दिन आना है जिसके बारे में अपन ने बात करी थी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अ चांस इज ऑल यू नीड, इट विल बी गिवन बाय यू टू यू। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? सवाल तो यही है ना, क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ भाग रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो? तुम्हें चाहिए एक चांस, जो कि कौन देगा? तुम खुद दोगे खुद को। तुम चांस क्यों नहीं दिया है तुमने अभी तक खुद को? क्योंकि तुम्हें जो भी जैसा सर्व किया गया, तुमने एज इट इज वैसा उठाकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, और तुम लगे हुए हो उसी चीज को लेकर। यानी कि अगर तुम्हें बता दिया कि फोन चलाना है, इसमें रील्स आती है, तो तुम लगे हुए हो रील्स देखने यार। तुम्हें कुछ टाइम पास का तरीका बता दिया, तुम गेम्स खेलने में लगे हो। तुम्हें कुछ और बता दिया, तुम उसमें लगे हुए हो। तुम्हें फंसाना बहुत ईजी है, तुम्हें ट्रिक करना बहुत ईजी है। तुम्हें क्या चाहिए आज के टाइम पे? तुम्हें एक चांस चाहिए। चांस किस चीज का चाहिए? तुम्हें खुद की लाइफ डिजाइन करने का चांस चाहिए। कैसे लाइफ डिजाइन करनी होती है? तुम लोग सोचोगे यार ये क्या बातें कर रहा है। भाई ऐसा नहीं है, लाइफ तुम्हारी है, तुम खुद ही डिजाइन करोगे। कैसे डिजाइन करोगे? ये तुम्हें डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसे लोगे? जब खुद को एक चांस दोगे। तुम खुद को हारा हुआ मान चुके हो। तुम कैसे मान चुके हो? तुम उठते नहीं हो साला पलंग से भाई। तुम्हें क्या रील हाथ पे चलाने मिल जाए, यूट्यूब मिल जाए, दिन भर गाने मिल जाए, बैठे बैठे खाना मिल जाए, थोड़ा बहुत जिम विम कर लिया, घर आके सो गए, वही घिसी पिटी जिंदगी में काट दिया। अगर कुछ गोल्स है, कुछ सोचा है, सपने हैं लाइफ में, तो लाइफ का एसेंस समझो भाई, लाइफ का मतलब समझो। तुम अगर इन चीजों में बर्बाद कर रहे हो, दिन भर पड़े पड़े टाइम काट रहे हो, जो कि एक्चुअल में कोई चीज अगर वैल्यू रखती है तो वो सच में टाइम है। क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक चीज है उनको तो इंसानों ने वैल्यू दी है। बाकी जो भी सच में अगर कीमती चीज है ना जो तुम्हारे पास आज की डेट में है, वो है तुम्हारा टाइम। उस टाइम को ऐसी जगह यूटिलाइज करो कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 50 साल बाद भी तुम्हें रिग्रेट ना हो, और तुम कहो कि वाह लड़के, क्या इन्वेस्टमेंट किया था, तब जाके मैं इतना खुश हूँ आज के टाइम पे। ऐसा खुद को बोल पाओ, ना कि खुद को गालियां दो भाई बड़े हो। समझो बात को, अभी भी टाइम है तुम्हारे हाथ में, तो कैप्चर कर लो उसको। चांस देना है खुद को। और कौन देगा ये चांस? दूसरे नहीं देंगे तुम्हें चांस की भाई एक और चांस जाके। चांस अनलिमिटेड है भाई तुम्हारे पास। लेकिन एक फाइनल डिसीजन लो और यही चांस है, ये बोलो खुद से और लग जाओ काम पे। कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट में जरूर बताना। बात करेंगे बहुत शानदार टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो काफी लंबा हो गया यार, शायद आई होप सबसे लंबा वीडियो यही था, लेकिन बहुत टाइम बाद आया तो सोचा बात करूं तुम लोगों से, पॉइंट समझाऊं। क्योंकि यार इतने टाइम बाद वीडियो आया है कि बहुत सारे टॉपिक्स भी क्या हुआ था ना एक्चुअल में, कि जहाँ पर टॉपिक्स नोट किए थे मैंने, वो नोटबुक कहीं मिसप्लेस हो गई थी। मतलब जो पॉइंट्स जिनके थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैंने रिक्रिएट की है, यहाँ पर एक पूरी बुक बनाई है मैंने फिर से, तो वो वाली मिसप्लेस हो गई थी। कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे भाई। जब तक आप जिंदा हो खुद को चांस देते रहो और लगे रहो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।